हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास 5D से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। निम्नांकित व्यंजकों में a² माइनस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। पार्ट 1, 81a² माइनस 72ab प्लस 16b²। चूँकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b², इसके प्रकार का छांटना है या हमें बताना है कि ये इसके प्रकार का है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 81a² को हम लिख सकते हैं 81 9 का स्क्वायर होता है तो 9a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे रोकेंगे माइनस यहाँ प्लस ये 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ से निकल गया, b यहाँ से। हम कह सकते हैं a के स्थान पर 9a है और b के स्थान पर 4b है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ बीच में है माइनस 2ab, तो 2 गुणा a के स्थान पर ये लिखेंगे 9a गुणा और b के स्थान पे 4b, और चेक करेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इज इक्वल टू 9 9 81 a² माइनस यहाँ पे 9 दूनी 18 है और 18 के 4 में गुणा करेंगे। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, यानी कि 72ab आ गया। प्लस में 4 4 का 16 b², यानी ये जो है एग्जैक्ट यहाँ पे बैठ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये इसके प्रकार का है। देयरफॉर a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का है, के प्रकार का है, और ये इसका आंसर है। पार्ट सेकंड, 16b² माइनस 20by प्लस 25y²। तो हमें जो है a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का बताना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 16b² को हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर माइनस, इसे रोकेंगे प्लस, और ये 25y² को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a के स्थान पे 4b है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग और b के स्थान पर 5y, तो बीच में हमें करना है माइनस 2ab, तो 2 गुणा 4b और गुणा 5y। अब इन्हें चेक करेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी ये 4b का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 दूनी 8 पंजे 40, 40by और प्लस ये 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये है 20y, ये है 40by, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके प्रकार का नहीं है। देयरफॉर a² माइनस 2b प्लस b² के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं, ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, 25x² माइनस 10xy प्लस 9, a² माइनस 2ab प्लस b²। हमें बताना है कि इसके प्रकार का ये है या नहीं है। तो हम कर सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो बीच में है ये 2ab माइनस 2 फार्मूले का, a यहाँ से b यहाँ से, गुणा में 5x a के स्थान पर है और b के स्थान पर 3 है, गुणा में 3। चेक करेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 दूनी 10 3 30, तो ये आ गया 5 पंजे 25x² माइनस 5 दूनी 10 3 30x, और यहाँ पे प्लस में हमारे पास क्या है 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे ये जो आया है इसमें आया है माइनस 10xy और यहाँ है केवल माइनस 30x, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है इसके प्रकार का नहीं है। तो लिख सकते हैं इसलिए a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ से हमारे पास चौथा पार्ट है और इसमें हमें दिया हुआ है
5x² माइनस 30xy प्लस 9y²। तो यहाँ भी हमें जो है a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का बताना है। तो यहाँ 5 को हम लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ करेंगे √5 गुणा √5, तब ये 5 जो है बाहर आएगा जोड़ा बन के, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से √5 का स्क्वायरिंग करेंगे और यहाँ पे रोकेंगे प्लस में, ये है 3y का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे ये है और b के स्थान पर ये है, बीच में है 2ab। चेक करेंगे बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 गुना √5x और गुणा में 3y बराबर √5 को जब इसको खोलेंगे तो इतना ही आएगा 5x² माइनस 2 3 6 करनी में 5xy प्लस में 3 का 9y²। तो यहाँ पे 30xy है और ये 6 करनी में 5xy, दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। और ये प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्न 2, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। पार्ट 1 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। तो गुणनखंड से पहले हम समझ लेते हैं कि सर्व समीकरण होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। जब इस प्रकार से सर्व समीकरण होती है तब हम इसे बंद करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर में, और ये इसका गुणनखंड होता है। तो यहाँ भी हमें ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसे जो है इसके प्रकार से बना देना है, फिर ये ऐसे बंद होकर इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। और 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ a के स्थान पे 2x है, b के स्थान पे 3y है और बीच में है माइनस 2ab। तो हम कर सकते हैं -2 गुना 2x और गुणा में 3y। अब ये इसके बराबर है कि नहीं चेक करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, माइनस का 12xy है। तो यहाँ इसलिए हम कर सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 3y का ये होल स्क्वायर है, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट 9x² माइनस 6x प्लस 1। तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो a के स्थान पर 3x है और b के स्थान पे 1 है और बीच में है -2ab। तो 2 गुना 3x गुणा 1, 2 एकम 2, 2 3 6x। यहाँ पे ये बरोबर बैठ रहा है। तो यहाँ हम कर सकते हैं 3x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर, ये ही इसका गुणनखंड है। पार्ट 3 इसमें है 25x² माइनस 60x प्लस 36। तो 25x² को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो a के स्थान पे 5x है और b के स्थान पे 6 है, बीच में है माइनस का 2ab। तो -2 5x और गुणा में 6। चेक करेंगे ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 पंजे 10, 10 छंग 60। तो यहाँ इसके बराबर में है। तो हम ये कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 49x² माइनस 56x प्लस 16। तो यहाँ पे इसे कर सकते हैं 7x का होल स्क्वायर और ये 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और बीच में होता है -2ab। तो a की जगह पे 7x है और b की जगह पे 4 है। तो 2 गुना 7x और गुणा में 4, ये इसके बराबर है कि नहीं चेक करते हैं। तो 7 दूनी 14 और 14 चौका 56, यानी इसके बराबर में है ये। तो हम ये कर सकते हैं, ये होता है हमारे पास, चूँकि फार्मूला होता है, क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तब हम इसे बंद करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं a के स्थान पे 7x है और b के स्थान पे 4 है, 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड है।
पार्ट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y²। तो यहाँ x को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस रोकेंगे और 36y² को लिखेंगे 6y का होल स्क्वायर। अब a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 6y है, तो यहाँ है -2ab, तो 2 गुना x गुना 6y। तो 6 दूनी 12xy इसके बराबर में है, तो हम ये कर सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, यानी कि x - 6y इसका ये होल स्क्वायर, यही इसका गुणनखंड है।